Welcome to the another session of accountancy of class 11, and in this session we are going to learn about dishonor of bill. जब एक बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है तो क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या है। डिसऑनर का सीधा सीधा सा मतलब है जब मैच्योरिटी डेट पर बिल का एक्सेप्टर या ड्रॉई बिल का पेमेंट करने से मना कर देता है आइदर एट एनी रीजन, देन इट विल बी कॉल्ड डिसऑनर ऑफ बिल। When the acceptor of the bill refuses to pay the amount of the bill on the date of maturity or becomes insolvent, ये भी हो सकता है कि ड्रॉई के पास इतना पैसा ही ना हो, वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, इसलिए भी then it will be called the dishonor of bill. In case of dishonor of bill, the holder of the bill can recover the amount from any of the endorser or the drawer. और डिसऑनर होने की कंडीशन में जिसके पास भी ये बिल है, होल्डर ऑफ द बिल, यदि वो ड्रॉर नहीं है तो वो ड्रॉर कोई और पर्सन है, तो उस कंडीशन में जो लास्ट होल्डर है वो अपने या तो इंडोर्सी से जिससे उसने बिल लिया था या ड्रॉर से इस बिल की अमाउंट को रिकवर इजीली कर सकता है। ओके, डिसऑनर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड नोटिंग चार्जेस, जो हमें जर्नल एंट्रीज के टाइम पर भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम नोटिंग चार्जेस के बारे में समझते हैं। जब भी बिल डिसऑनर हो जाता है, मतलब ड्रॉई इस बिल का ड्यू डेट पर पेमेंट करने से मना कर देता है, देन द डिसऑनर्ड बिल इज प्रेजेंटेड टू द नोटरी पब्लिक। तो जो लास्ट होल्डर है वो इस पर्टिकुलर बिल को जो डिसऑनर हो गया है नोटरी पब्लिक के पास ले जाता है। देन अच्छा, उस नोटरी पब्लिक को कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, ये कोर्ट अपॉइंट करती है। देन नोटरी पब्लिक जो है उसे बिल दे दिया जाएगा। ही अगेन प्रेजेंटेड द डिसऑनर्ड बिल टू द एक्सेप्टर, ये इस पर्टिकुलर बिल को अगेन एक्सेप्टर के पास ले जाता है। और दोबारा भी यदि ये बिल डिसऑनर हो जाता है, एक्सेप्टर इसका पेमेंट नहीं कर पाता, ओके, इफ एक्सेप्टर अगेन रिफ्यूजेस ही नोट्स डाउन द फैक्ट ऑफ डिसऑनर, तो वो अपनी रजिस्टर में ये इस चीज को नोट कर लेता है कि ये पर्टिकुलर बिल डिसऑनर हो गया है। और इस सारी प्रोसेस के लिए जो नोटरी पब्लिक कर रहा है वो एक अमाउंट चार्ज करता है, किससे? द होल्डर ऑफ बिल, जो ये पर्टिकुलर बिल को नोटरी पब्लिक के पास ले गया था, और वो जो अमाउंट चार्ज करता है दैट विल बी कॉल्ड नोटिंग चार्जेस। अब हम देखते हैं इसकी डिफरेंट केसेस में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है। फर्स्ट केस है व्हेन बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉर till the maturity date and at the maturity date the bill was disordered। उस कंडीशन में बाकी सारी जर्नल एंट्रीज तो होंगी ड्रॉर की बुक में, जैसे गुड सेल करने की हो गई, और सेकेंड एंट्री बिल ड्रॉ करने की हो गई। थर्ड एंट्री, लास्ट एंट्री क्या होगी उसमें? अब लास्ट एंट्री कैश तो हमें मिला नहीं, तो उसकी जगह हमारे पास एंट्री बनेगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और यहां पे ड्रॉइंग का नाम आ जाएगा नोटिंग चार्जेस टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट। नोटिंग चार्जेस अभी मैंने आपको समझाया था, इन केस नोटिंग चार्जेस दिए गए हैं तो वो क्रेडिट किए जाएंगे, एंड टू बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट। ड्रॉइंग में कौन, ये ड्रॉर की बुक्स में है, ड्रॉइंग में कौन सी अमाउंट आ जाएगी? बिल रिसीवेबल्स की अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस को ऐड करके हम ड्रॉइंग के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और ड्रॉइंग की बुक्स में क्या एंट्री होंगी? फर्स्ट एंट्री वही गुड्स परचेज करने के लिए परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट। सेकेंड एंट्री बिल एक्सेप्ट करने के लिए ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। और थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी? एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट
नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस ड्रॉइंग के लिए लॉस होगा टू ड्रॉअर अकाउंट। ओके, सेकंड केस में समझते हैं, when bill is discounted with the bank by the drawer and at the maturity of the bill was dishonored, तो उस कंडीशन में जो लास्ट एंट्री बनेगी वो हमारी बनेगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इसमें अमाउंट कौन सी आएगी, बिल की अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, उन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। और ड्रॉइंग की बुक में सेम एंट्री बनती रहेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। थर्ड केस है हमारे पास, व्हेन बिल इज इंडोर्स्ड टू थर्ड पार्टी। क्या होगा जब ड्रॉअर ने मैच्योरिटी डेट से पहले किसी और पर्सन को ये पर्टिकुलर बिल इंडोर्स कर दिया, तो फर्स्ट एंट्री हुई सेल्स की हो जाएगी, सेकंड एंट्री बिल ड्रॉ करने के लिए हो जाएगी, थर्ड एंट्री बिल इंडोर्स करने के लिए हो जाएगी, और फोर्थ एंट्री लास्ट एंट्री एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ड्रॉअर की बुक में होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंडोर्स दी अकाउंट, और इसमें भी अमाउंट कौन सी आएगी, जो भी बिल की अमाउंट है, और इसमें नोटिंग चार्जेस को हम ऐड कर देंगे। अगेन ड्रॉइंग की बुक में एंट्री सेम रहेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। एंड फोर्थ केस बनता है when bill is sent to bank for collection by the drawer before maturity date, उस कंडीशन में हमारे पास जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल मैच्योरिटी डेट पर ड्रॉअर की बुक में एंट्री बनेगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट, और ड्रॉइंग की बुक्स में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। तो एक चीज आपने देखी होगी कि ड्रॉइंग की बुक्स में हमारे पास कोई चेंज नहीं होता, जब भी बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉइंग की बुक में सेम ही एंट्री बनती रहेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, इन केस वो है तो, नहीं है तो आप इसे स्किप कर देंगे टू ड्रॉअर।